सबको नमस्ते। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो सभी प्राणियों की आयु निश्चित की, जिसमें से मुख्य रूप से मनुष्यों की जो आयु थी वो 100 वर्ष बताई गई। और इन 100 वर्षों को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों को आश्रमों के रूप में बांटा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है कि बालक अपने शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने आप को तन मन से पूरी तरह से मजबूत करके अपने आप को तैयार करता है और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जो संस्कार करवाया जाता है उसको विवाह संस्कार कहा जाता है। आप देखिए कि जितने भी संस्कार बताए गए हैं ऋषियों के माध्यम से 16 संस्कार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सारे बहुत ही वैज्ञानिक हैं और एक मनुष्य को किस रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए कि मनुष्य को आदर्श रूप में कैसे सामने रखा जाए, कैसे उसको तैयार किया जाए संस्कारों के माध्यम से, यही बताने का तात्पर्य है। तो यहाँ जैसे विवाह संस्कार गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए होता है लड़के का और लड़की का दोनों का, तो वो कैसा आदर्श जो है उनका होना चाहिए, कैसा आदर्श व्यक्तित्व उनका होना चाहिए, तो यही बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने अपने तन को, मन को और आत्मा को पूरी तरह से मजबूत कर लिया है, बलिष्ठ कर लिया है और जिस प्रकार से अपनी उन्नति की है, ठीक उसी प्रकार से अन्य प्राणियों की उन्नति में उसका किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान हो, इसीलिए जो है गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करता है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जो उसके सामने एक शर्त रखी गई है, वो क्या शर्त रखी गई है कि जो पहला जो आश्रम बताया जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम की, पूरी तरह से जो युवा पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसी को गृहस्थ आश्रम में जाने की आज्ञा दी जाती थी। महर्षि मनु ने क्या कहा है, अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थ आश्रमम आविशेत, ये बात कही है कि ब्रह्मचर्य को खंडित करने वाला जो युवा है उसको गृहस्थी में उसको विवाह करने का आदेश नहीं किया गया। और इसी प्रकार से लड़की का भी बताया गया है कि लड़की के बारे में भी कि लड़की कैसी हो। अथर्ववेद में कहा है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, कि ब्रह्मचारिणी जो कन्या होती है वही युवा पति को प्राप्त करती है। तो दोनों के लिए ये समान शर्त है कि दोनों जो लड़का और लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करते हों वही गृहस्थी में जाने के योग्य हैं। अगर आज वर्तमान समाज में देखें तो इसका बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। पहले क्या होता था, जो योग्य होते थे कि शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी जो मजबूत होते थे, उन्नतिशील होते थे, उन्हीं को विवाह जैसे पवित्र संस्कार में बांधा जाता था। परंतु आज उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है कि चाहे कुछ भी ना हो जीवन में, कोई चरित्र नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई योग्यता नहीं है, परंतु फिर भी सबसे पहले नंबर पर विवाह को ही रखा जाता है। तो ये विवाह अपने आप में केवल एक ठेका नहीं है, केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हाँ ठीक है, एक उसमें पुरुष है एक महिला है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि साथ रहेंगे और एक दूसरे की ज़रूरत पूरी होती रहेंगी, बच्चा हो जाएगा, वंश चल जाएगा। केवल ये रूखा सूखा जो एक भाव है ये विवाह का नहीं बनता है। विवाह का तात्पर्य यही है कि ये ऐसा एक धार्मिक संस्कार है जिसमें हमारे ऊपर कुछ ऋण हैं जिनसे उऋण होना है। और सबसे पहले यही बताया गया है कि विवाह का अर्थ यही है कि वो धर्म का पालन करे, कि मनुष्य है
और अपने आप को ब्रह्मचर्य आश्रम में तपाया है, योग्य बनाया है, तो अब जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके वो जैसे खुद उन्नतिशील बना है, शरीर से भी, मन से भी, आत्मा से भी, इसी प्रकार से अपने तक सीमित न रह करके अब वो अपने साथ पूरे परिवार को साथ ले करके चलेगा। तो धर्म का पालन। दूसरा क्या है कि प्रजा की प्राप्ति, प्रजा यानी संतान की प्राप्ति, कि जिस तरह से माता पिता ने उसको इस योग्य बनाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, शिक्षित किया, सुसंस्कृत किया है, ठीक इसी प्रकार से इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, वंश को आगे बढ़ाते हुए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को और ज़्यादा निखारते हुए, उसमें बढ़ोतरी करते हुए संतान की प्राप्ति। और तीसरा क्या है, भोग विलास तीसरे नंबर पर आता है। परंतु आज क्या दिखाई देता है, आज इनका शीर्षासन कर दिया है कि सबसे पहले क्या, विषय भोग और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम के नाम पर विषय वासना, विषय इसी में ज़्यादा फंसे रहते हैं। भावनात्मक रिश्ता जो है ये बना दिया गया है। परंतु दूसरी तरफ जब हम अपनी उस वैदिक परंपरा को देखते हैं तो पति और पत्नी का जो प्रेम होता है वो नैसर्गिक होता है, वो स्वाभाविक होता है। उसमें कोई दिखावट का कोई नाम मात्र भी उसमें दिखावटी पना नहीं होता। और उसमें कोई भावनामय कि भावना में आजकल जैसे युवा बहते हुए दिखाई देते हैं, कहीं भी उसका स्थान नहीं है। क्योंकि भावना से जो प्रेम किया जाता है वो थोड़े से दिन के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। परंतु यहाँ इस रूप में विवाह का आदर्श जो है वो सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। विवाह को पूरी तरह से एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। तो विवाह जो है वो अपने आप में एक बहुत ही जिम्मेदारी का संस्कार होता है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इसको आगे बढ़ाना होता है। गृहस्थ आश्रम अपने आप में सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। आप देखिए कि चाहे ब्रह्मचारी की बात करें, चाहे वानप्रस्थी या सन्यासी की बात करें, ये तीनों जो परिव्राजक होते हैं। और परिव्राजक होते हैं तो ये धन कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि धन कमाने वाला व्यक्ति एक जगह स्थापित हो जाता। गृहस्थ का तात्पर्य यही होता है कि वो एक जगह स्थापित हो जाए, क्योंकि और बाकी जो तीनों आश्रम है वो गृहस्थी के ऊपर ही टिके हुए हैं। तो ये जो एक गृहस्थी की जो जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी का जो एहसास है, इस जिम्मेदारी को एक योग्य व्यक्ति ही निभा सकता है, एक योग्य महिला ही निभा सकती है, जो प्रत्येक विद्या में से, शिक्षा में से अपने आप को जिसने निकल करके देखा है। तो पूरी तरह से अनुभव को साथ ले करके मनोवैज्ञानिकता जो है व्यक्ति के अंदर हो, आपस में परस्पर प्रेम का भाव हो, तो ये ऐसे स्वाभाविक गुण जिसके अंदर होते हैं वही गृहस्थी को अच्छे से चला सकता है। अब जो संस्कार करवाया जाता है, विवाह संस्कार जो होता है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और आप देखिए जैसे आज के समय विवाह होते हैं तो विवाह में क्या क्या होता है, भोजन होता है, खूब ऊंचे से ऊंचे स्तर का भोजन करवाया जाता है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, उनको बुलाया जाता है, खूब खिलाना पिलाना, पार्टीबाजी सब चलती है, नाच गाना भी खूब होता है, मनोरंजन खूब कराया जाता है, डीजे म्यूज़िक ये सब जो है पूरी तरह से संगीत से भरा हुआ वातावरण होता है। सब एक बेसुध से हो जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं, महंगे से महंगे कपड़े जो है शादियों में डाले जाते हैं, हू-हा रहती है पूरी तरह से। और ऐसा भी लगता है कि ऐसा जो वातावरण होता है कि लोग शराब पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक तरफ महिलाएं हैं वो अपने आप को पूरे प्रदर्शित करती हैं कि आज ही जो है अपने आप को दिखाना है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, या ये दिखाना है कि मेरे पास कितने महंगे कपड़े हैं, कितने ब्रांडेड कपड़े हैं।
पूरी तरह से कंपटीशन सा दिखाई देता है, पूरा जोर लगता है सबका चारों तरफ से। परंतु मुख्य रूप से विवाह में जो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको विवाह संस्कार कहते हैं, विवाह संस्कार तक चंद कुछ लोग घर के होते हैं, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले हैं, वहीं बस 10-15 लोग बैठे होते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी जो पुरोहित होता है, पंडित होता है, जो उस विवाह संस्कार को करवाने वाला होता है, उसको भी उंगली लगाते रहते हैं, उसको संकेत करते हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी 5 मिनट में निपटाओ, इसको 5 मिनट में निपटाओ। तो ये जो स्वरूप विवाह का बन गया है, ये कहीं लगता नहीं है इस प्रकार से कि इसमें कोई आदर्शता प्रस्तुत होगी या कोई आगे जा कर के जिस माहौल में, जिस वातावरण में ये दोनों युवा पति पत्नी बन कर के जा रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ योजना बनेगी कि हाँ हम गृहस्थी में हैं, अब हमें इस गृहस्थी को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। सिर्फ एक बेहोशी की अवस्था रहती है, 5 मिनट में जल्दी से उस औपचारिकता को पूरी करके और छुट्टी कर दी जाती है। और दूसरा भाव भी ऐसा ही रहता है, सब शराब पी करके वहाँ बैठे रहते हैं, क्या आशीर्वाद देना, क्या शुभकामना देनी। तो जब आप ये देखिए कि नए रिश्ते की शुरुआत जब ऐसे वातावरण में होती है, ऐसे माहौल में होती है, तो कहाँ वो आदर्श गृहस्थी अपनाएंगे, कहाँ वो आगे बढ़ पाएंगे। सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो विवाह संस्कार है कि संस्कार पूरी तरह से वैदिक रीति से जब करवाया जाता है और उसमें दोनों को पूरी तरह से प्रतिबद्ध किया जाता है, लड़के को भी और लड़की को भी, कि आज तक तो तुमने दोनों ने अकेले अकेले जीवन जिया है, लड़की ने भी और लड़के ने भी, परंतु अब तुम दोनों एक साथ हो कर के चलोगे और दोनों के सुख दुख जो भी हैं सब समान होगा। तो दोनों को जब एक किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, और जो जो उसको वहाँ निर्देश दिए जा रहे हैं वो उनके जीवन में पूरी तरह से जब तक वो जिएंगे, साथ रहेंगे, गृहस्थी में रहेंगे, तब तक वो काम आने वाली बातें होती हैं। परंतु हमने उनको छोड़ दिया है, एक तरफ रख दिया, उनको उपेक्षित कर दिया, तो यही हाल हो रहा है फिर घरों का। अब विवाह संस्कार जब शुरू होता है, अब देखिए गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश कर रहे हैं, कितनी सुंदर जो है व्यवस्था ऋषियों ने दी है कि पहले तो बारात का स्वागत किया जाता है, दूल्हे का स्वागत किया जाता है, फिर वहाँ जो है बिठाया जाता है और मधुपर्क दिया जाता है। उस लड़की को जिसकी शादी होती है उसको मधुपर्क दिया जाता है। और मधुपर्क क्या होता है कि दही, शहद और उसमें घी तीनों को मिला करके वो दूल्हे को देती है, लड़के को देती है, मिला करके। और जो है कि मधुपर्क की जो ये क्रिया होती है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि जो गृहस्थी होते हैं वो घर वाले होते हैं, घर के बिना तो गृहस्थी है ही नहीं, उनको तो घर चाहिए। और घर में सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो क्या है? रसोई है। बिना रसोई के भी घर पूरा नहीं होता, और रसोई को चलाने वाली कोई ना हो तो फिर रसोई का भी कोई महत्व नहीं है। तो रसोई को चलाने वाली गृहिणी होती है, तभी तो घर पूरा होता है। तो ये अभी से क्या किया कि दुल्हन ने दूल्हे को वो जो कटोरी दी उसमें 3 मधुपर्क के रूप में डाली तीनों चीज़ें, वो इसी बात का प्रतीक हैं कि ये जो तीनों चीज़ें दी हैं ये तेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगी, और आज से तेरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं रसोई में वो चीज़ें बना करके खिलाऊंगी जिससे तुम बीमार ना हो। तो पूरी तरह से जिम्मेदारी पहले ही संभाल ली। फिर जो है वो उनका पाणी ग्रहण संस्कार करवाया जाता, कन्यादान करवाया जाता है। अब कन्यादान को भी समझ लें आप कि पाणी ग्रहण और कन्यादान, इन दोनों शब्दों को समझने की ज़रूरत है। जो कन्यादान करते हैं लड़की का, ये कन्यादान नहीं होता। महर्षि दयानंद ने कहीं भी कन्यादान शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि कन्यादान का मतलब होता है कि जैसे कन्यादान की उसका दान कर दिया, जैसे एक वस्तु का दान कर देते हैं, लेकिन ये दान नहीं है।
अगर दान होता तो दान दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती, और दान होता तो बारात लेकर के वो लड़की के घर पर नहीं आते उसके शादी करने के लिए। नहीं, जो चीज़ दान कर दी जाती है उसको तो भेज दिया जाता है और ना फिर वो वापस आती है। तो ये कन्यादान शब्द जो है ये हमारी जो मध्यकालीन युग में जो ये परंपराएं चली कि उस समय महिला की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा जो दयनीय बना दिया गया था, बहुत दुर्दशा एक महिला की थी, उस समय इस शब्द का प्रयोग किया गया कि कन्यादान करें। ये कन्यादान, ये पाणी ग्रहण है कि हाथ जो है प्रतिग्रहण, पाणी ग्रहण प्रतिग्रहण, कि अपना हाथ उस कन्या ने उस वर को दिया है कि इसने इसको चुन लिया है, तो दोनों जो है आज एक होने के लिए जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं पाणी ग्रहण, कि उस दूल्हे ने भी उस दुल्हन का जो हाथ है वो स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो ये पाणी ग्रहण संस्कार भी कहलाता है। या कन्यादान शब्द नहीं आता किसी भी रूप में, परंतु हम उसको परंपरावादी तरीके से बोलते रहते हैं। और उसके बाद जब ये पाणी ग्रहण होता है तो उसमें दूल्हा जो है दुल्हन से बहुत सारी बातें कहता है कि तू भी सौभाग्यशाली है, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, दोनों ही सौभाग्यशाली हैं। मेरे घर में तो लक्ष्मी आ गई है, सविता आ गई है, कि ये जो है धन की देवी आ गई है, शांति की, ऐश्वर्य की देवी मेरे घर में आ गई है, और मेरा तो अहोभाग्य कि मैं ऐसी कन्या को ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसी कन्या मेरे जीवन में आई है जीवन साथी के रूप में। और उसके बाद फेरे करवाए जाते हैं, और फेरे भी इसी बात का प्रतीक है कि सामाजिक रूप से उनको मान्यता मिल जाए कि लोगों देखो आज जो है हमने दोनों ने सबके बीच में आप लोगों को साक्षी बना करके दोनों ने अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए, एक नव जीवन को धारण करने के लिए अपने आप को एक सूत्र में बांधा है। इस बात का ये फेरे प्रतीक होते थे। उसमें खील डाली जाती है। अब देखिए हमारी जो प्राचीन परंपरा कितनी सुंदर परंपरा थी। आज भी ये परंपराएं तो अब भी हैं, परंतु औपचारिकता के रूप में इनको समझता नहीं है कोई भी, इनका तात्पर्य नहीं समझता कि खील डाली जाती हैं। उसके पहले जो दुल्हन होती थी दुल्हन होती है उसके हाथ पे रखा जाता है, फिर दूल्हे के, और उसके बाद उनको अग्नि में डाल दिया जाता है। कि जैसे ये खील जो धान का पौधा होता है उसमें से धान जब पक जाता है और उसके बाद जब उसको अग्नि में डाला जाता है तो क्या होता है, खील बन जाती है। तो कहा कि आज मैं तेरे संपर्क को पा करके, तेरे साथ को पा करके, जैसे धान होता है और वो अग्नि में डाला जाता है तो खील बन जाती, ऐसे ही मेरा जीवन प्रफुल्लित हो रहा है। दोनों का ही जीवन मिल करके एक दूसरे से प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहे हैं। तो ये जो करवाई जाती है, फेरों की जो क्रिया करवाई जाती है, ये इसी बात का प्रतीक है। ये जो है समझाया जा रहा है, बार बार इनको दोहराने की आवश्यकता होती है कि हमने देखो अपने जीवन में सबको साक्षी मानते हुए हम वहाँ पर एक हुए थे, अपने जीवन को इस दिशा में ले जाने का संकल्प किया था, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इस संस्कार को बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने जीवन में धारण करते हुए इस पूरे आश्रम को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। और फिर उसके बाद सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो क्या है, सप्तपदी की 7 कदम साथ साथ रखेंगे। अब तो साथ साथ ही रखने हैं, अब जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे, कि एक रथ के 2 पहिया हो गए हैं, कि अब एक पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता। ठीक इसी प्रकार से गृहस्थी की जो गाड़ी है वो एक पहिए के साथ नहीं चल सकती, दोनों पहिए साथ चलेंगे। महिला पुरुष दोनों, लड़का लड़की एक साथ चलेंगे, तभी ये आश्रम जो है वो सफल माना जाता है। तो सबसे पहले जो कदम रखा जाता है, किस बात के लिए रखा जाता है, कि हम दोनों मिलकर के अन्न की वर्षा अपने घर में करेंगे। और अन्न के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, कि अन्न अगर घर में होगा, वो खाद्य पदार्थ हमारे घर में होंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। गृहस्थी में ये बहुत ही आवश्यक है। दोनों साथ जो है अन्न कमाएंगे, अन्न कमाएंगे भी और अन्न खाएंगे भी, दोनों साथ साथ। ये नहीं हो सकता कि एक सिर्फ कमाए और दूसरा सिर्फ खाए, ये बात नहीं होगी।
दोनों का समान अधिकार, हर प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक चीज़ पर दोनों का समान अधिकार है। दूसरा क्या कहा, अगली जो उन्होंने सप्तपदी में से अगला जो कदम रखा वो रखा ऊर्जा के लिए, कि हमारे अंदर, दोनों के अंदर शारीरिक बल आना चाहिए। अन्न अच्छा होगा, अन्न सात्विक होगा, अन्न पुष्टिवर्धक होगा तो ऊर्जा अपने आप आएगी, शारीरिक बल उनका बढ़ेगा। कमज़ोर, लाचार, बेबस, बीमार लोगों के लिए गृहस्थी नहीं होती, वो चला भी नहीं सकते। दोनों हृष्ट पुष्ट स्वस्थ होंगे तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। इस बात के लिए भी दोनों जो है संकल्प ले रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि केवल जो पुरुष है वो तो अपना सुबह सुबह बादाम घोट के पिए और महिला अगर एक प्याली चाय भी बना ले तो उसमें भी थोड़ी सी तकलीफ हो, ये नहीं होगा। दोनों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का अधिकार है, केवल एक को नहीं। अगर एक को करेंगे तो फिर दूसरा पहिया तो कमज़ोर हो जाएगा। और उसके बाद बताया रायस पोष है, ये धन के लिए, कि धन कमाएंगे, दोनों मिल कर के कमाएंगे। और आप देखिए कि वैसे तो जो वेदों में क्या कहा है कि धन कमाने का कार्य जो है वो पुरुष का है, और उसको लगाने का कार्य है कि धन को कैसे कैसे प्रयोग में लाया जाए, ये एक महिला बताती है। एक घर की जो एक तरह से जो गृह स्वामिनी होती है वो चलाती है उसको, कि उसको कैसे कैसे प्रयोग में लेकर के आना चाहिए। इतनी ज़्यादा उसको नॉलेज होती थी, और अब भी घर को चला ही रही हैं, धन भी साथ साथ कमा रही हैं, घर को भी चला रही हैं। तो ये कहा कि धन के ऊपर दोनों का बराबर बराबर अधिकार है। केवल ये नहीं हो सकता कि एक के ऊपर ही सारा जो सब कुछ केंद्रित होकर के चले, ये नहीं हो सकता। दोनों का उसके ऊपर भी बराबर अधिकार है। उसके बाद मयो भव है कि सुख के लिए, अब धन है और अन्न है, जो भी धन धान्य से घर भरा हुआ है तो उसका सुख भी दोनों लेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक लेगा, दोनों सुख भोगेंगे, साथ साथ भोगेंगे। और फिर बताया कि ऋतुएं जीवन में आएंगी, उनका भी मुकाबला दोनों करेंगे, कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। प्राकृतिक जो आपदाएं आएंगी उनको भी सहेंगे, सामाजिक आपदाएं आएंगी, सामाजिक समस्याएं सामने खड़ी होंगी, उनको भी साथ साथ सहेंगे। देखिए जीवन में बहुत सारे जो है ऐसे पड़ाव आते हैं कि बहुत विषम परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, परंतु जब एक दूसरे का साथ जब बना रहेगा तो वो कठिन से कठिन समस्याओं में से भी अपने आप को निकाल लेंगे। तो दोनों को अपनी विपरीत परिस्थितियों में डट करके मुकाबला करना होता है और उस परीक्षा को पास करना होता है। और फिर उसके बाद बताया कि संतान के लिए दोनों साथ चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि केवल महिला ही बच्चे को संभाले, उसकी परवरिश करे, ऐसा नहीं। सभी संस्कारों में साथ साथ बताया गया है कि दोनों की समान जिम्मेदारी है, कि दोनों अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करें, दोनों लाड प्यार अच्छे से करें, और उनकी सुरक्षा के लिए भी जितने भी साधन जुटाने हैं दोनों साथ साथ जुटाएं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। क्योंकि गृहस्थी में गृहस्थी की जो आउटपुट होती है वो उत्तम संतान की ही होती है, उसके लिए भी वो साथ साथ चलेंगे। और उसके बाद अंतिम जो कदम उनका रखा जाता है वो मित्रता का भाव। आप देखिए जो किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे आवश्यक होता है मित्रता का भाव होना। केवल ये पति और पत्नी जो शब्द हैं, ये नहीं हो सकता कि हाँ पत्नी पति का आदेश मानती हुई चले और पति जो है वो जो भी भाषा बोले वो आदेशात्मक हो, ऐसा नहीं है। एक दूसरे के प्रति एक दबाव का, दुराव का या किसी तरह का एक दमन का ये रिश्ता नहीं है। एक दूसरे का रिश्ता जो है एक सखा भाव का है, एक मित्रता का भाव उनके अंदर होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। ऐसे जब इन सातों बातों को लेकर के चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और एक बात ये भी इसमें कही गई है कि आज से पहले जीवन अकेले अकेले जिया है, अब पति पत्नी बने हैं, ईमानदारी के साथ रहेंगे। और मेरे मन में जो भी बात होगी, क्योंकि बाद में जो क्रिया करवाई जाती है कि जैसे
अलग अलग जगह का पानी इकट्ठा करवाया जाता है कि दुल्हन के घर का पानी और दूल्हे के घर का पानी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उनको अलग कोई नहीं कर सकता। अलग अलग करने के लिए कहें कि इनका अलग निकालो, उनका अलग निकालो, नहीं निकाल सकते, वो एक हो गया है। इसी तरह से ये कहा कि पति और पत्नी का जो मन है, चित्त, हृदय एक हो जाना चाहिए, कि कोई भी ऐसी बात ना हो कि पत्नी पति से छुपाए और जो है पति जो है पत्नी से छुपाए। कोई भी बात एक दूसरे की छिपी नहीं रहनी चाहिए। सुख दुख के साथी बने हैं, हमदम बने हैं, एक साथ रहना है, सबसे कोमल रिश्ता है, नाजुक रिश्ता है और बहुत लंबा चलना है। तो बिना विश्वास के चल नहीं सकते, विश्वास होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये जो विवाह संस्कार है अपने आप में एक बहुत पवित्र संस्कार है। दोनों को जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, उन्नतिशील होना चाहिए। जब वो इस प्रकार से अपनी उन्नति करेंगे पहले विवाह से पहले और उसके बाद गृहस्थी में जाएंगे, तभी वो जो है औरों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। क्योंकि अपने स्वयं से अब जो है प्रार्थ में उनको जाना है कि परिवार में जितने भी लोग हैं, सदस्यगण हैं, सबका उनको ध्यान रखना है। भाई का भी, बहन का भी, माता पिता का, सबका ध्यान रख करके चलना होता है। और एक बात जो है मातृशक्ति के लिए इसी रूप में कही गई है कि उसकी शादी हो गई, विवाह हो गई, उसका जो पति है वो उसके लिए बहुत ही सम्माननीय है और पति के साथ साथ पूरे परिवार की उन्नति भी उसी लक्ष्मी के ऊपर टिकी हुई होती है। अब देखिए कि कितने वेदों में इतने बड़े बड़े शब्द दिए, साम्राज्य कहा गया है कि ये तो घर की महारानी है, घर की लक्ष्मी है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में बहुत ऊंचा स्थान परिवार में रखती है। तो जब उसका स्थान इतना ऊंचा है, आदर्श है, तो उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे परिवार के बारे में, उसके कल्याण के, उसके भलाई के बारे में, उपकार के लिए अपने आप को तैयार करके चले। अब क्या होता है कि आजकल छोटे छोटे परिवार हैं, पति और सिर्फ बच्चे, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा केंद्रित होकर के एक महिला चलती है। परंतु अगर अपने आप को सुखी बनाना है तो इन दोनों से हट कर के जब वो तीसरे के बारे में भी सोचने लग जाएगी कि उसके साथ साथ सास ससुर भी हैं और परिवारजन हैं, उनके बारे में भी जब सोचना शुरू हो जाएगा तो अपने आप अंदर से जो कुंठाएं हैं, तकलीफ़ हैं, चिंताएं हैं, वो ख़त्म होती चली जाएंगी। तो विवाह संस्कार को समझें और वास्तव में विवाह का स्वरूप क्या है। केवल खाना खाना, मौज मस्ती करना, नए कपड़े डालना, धींगा मस्ती करना, शराब पीना, ये विवाह का तात्पर्य नहीं है। अपने उच्च आदर्श को स्थापित करने के लिए ही पति पत्नी के रूप में दो जो आत्माएं मिलती हैं वो एक नए जीवन का निर्माण करती हैं, उत्तम संतान जो है उत्तम मानव का निर्माण करती हैं। कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में एक बहुत बहुत ऊंचा जो है ये स्थान एक पति और पत्नी का माना जाता है इस रूप में। तो विवाह संस्कार को समझें। तो इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।